सुनामी, भूकंप, जल प्रलय, वर्षा तांडव होगा, फ्लड सिचुएशन बढ़ेगा। ऐसे समय आएगा एक स्थान पर 100 फीट का बारिश होगा। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल में ऐसे देखेंगे, समय ज्यादा नहीं है। तो 100 फीट बारिश होगा तो 10 मंजिल तक जो बिल्डिंग उसको भी बहा लेगा। तो भक्तों का उद्धार चाहिए। भक्तों का उद्धार के लिए नित्य पंच सखाओं ने भविष्य पुराण का रचना किया। सनातन धर्म की आखिर शास्त्र भविष्य पुराण। जब भगवान कृष्ण के देहांत हो गया तो नित्य पंच सखाओं ने गोलक वैकुंठ चल गए और भगवान के नित्य वृंदावन में वैकुंठ में रह गए। और गोलक वैकुंठ में जब रह गए तब प्रभु बोले, तुम पंच सखाओं को बड़ा जिम्मेदारी देना चाहता हूं। तो बोले प्रभु क्या चाहते हैं? बोले कलियुग भारी पड़ रहा है, 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा, सत्य युग का आगमन होगा। भक्तों का उद्धार के लिए उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र के पवित्र धरती पर तुम जाके मानव रूप में जन्म हो जाओ और भविष्य पुराण का रचना करो मेरे भक्तों को उद्धार के लिए। तो इसी कारण पंच सखाओं ने उड़ीसा में जन्म हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ वैष्णव धर्म का सारा भारत में प्रचार करें। और नित्य पंच सखाओं ने जगन्नाथ महाप्रभु के निर्देश पर सनातन धर्म के आखिर पुराण भविष्य पुराण को रचना करें। जिस पुराण आज तक गुप्त था और जगन्नाथ जी का कृपा हुआ, उसका हिंदी और सारे भाषा में अनुवाद हुआ। 1 साल हुआ है, ज्यादा समय नहीं, पर 600 साल पहले उनका रचना है। और उसमें सबसे बड़े भगवान के करीब भक्त जो अच्युतानंद है, वो सत्य युग में कृपाजल मुनि थे। त्रेता युग में भगवान राम के साथ नल की रूप से जन्म हुए थे। नल जिन्होंने रामशिला में राम नाम लिख रहे थे सेतु बंध में, वो तैर रहा था जल पर, वही नल के रूप में उन्होंने जन्म हुए थे। द्वापर युग में भगवान की सुदाम सखा, सुदामा नहीं सुदामा, और कलि युग में अच्युतानंद के नाम में उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म होके भविष्य पुराण भक्तों के उद्धार के लिए, कलियुग की अंत, सत्य युग का आगमन, भक्तों का उद्धार, कल की अवतार, सारा विश्व में तृतीय विश्व युद्ध, एटॉमिक वार और कैसे विनाश, कैसे सृष्टि का निर्धारण किया जाएगा, सारे तत्व को इस ग्रंथ में उन्होंने रचना किया। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। तो ऐसे तत्व से सबसे बड़ा